हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में। देखिएगा, मैंने आपके साथ तीन बैंकों का जो है एनालिसिस किया था, जिसमें तीन प्रमुख बैंक है, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक। देखिएगा, इन तीनों बैंक के जो रिजल्ट्स आए थे तो मैंने तीनों के अंदर कुछ ना कुछ खास बातें बताई थी। जैसे मैंने आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट्स के अंदर आपके साथ बात जो शेयर की थी, वो मैंने ये कहा था कि देखिएगा जो इनके रिजल्ट्स हैं उसके अंदर देखिएगा बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट्स हैं वो सेल ऑफ सब्सिडरी कंपनी से है, यानी कि जो सब्सिडरी कंपनीज के उन्होंने सेल करी है उसी से जो है उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को बनाया है। और मैंने कैलकुलेट करके दिया था कि जो प्रॉफिट्स दिखाए जा रहे हैं वो प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, राइट। अब ये देखिएगा इस बैंक के जो रिजल्ट्स है वो आए कब थे। अब इस बैंक के रिजल्ट्स आए थे 25 तारीख को, 25 जुलाई को। ऐसा क्या है कि जब रिजल्ट आ रहे हैं जिस भी बैंक के, वहां पर उन रिजल्ट्स को चेक कर रही है मार्केट, और मार्केट के अंदर जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं उस बैंक के अंदर सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिएगा आईसीआईसी बैंक के 25 तारीख को रिजल्ट आए थे। अगर हम इसका चार्ट देखना शुरू करें आईसीआई बैंक का, तो आपको ये देखिएगा 25 तारीख को, अब ये 25 तारीख के बाद का चार्ट देखेंगे इसमें, ये आईसीआईसी बैंक है, ये आईसीआईसी बैंक का 5 दिन का चार्ट है। अब ये देखिएगा 5 दिन पहले ये जो शेयर था ये कहां ट्रेड कर रहा था, ये ट्रेड कर रहा था 375 380 के आसपास। और रिजल्ट के बाद देखिएगा ये 5 दिनों में शेयर्स की हालत क्या हुई है। आप देखिएगा आज भी जो गिरावट हुई है वो बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंशियल्स में थी, जो मैं आपको पिछले जो है करीबन 1 से 1.5 महीने से कह रहा हूं। हालांकि देखिएगा उस बीच में जो है बैंकों ने एक रैली भी दी इस उम्मीद में कि रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो रिजल्ट के हिसाब से उनको जो एडजस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन देखिएगा जो पेन है वो दिख रहा है यहाँ पे। जिस तरीके से मैं अब बोलता जा रहा था कि देखिएगा फंडिंग जो हो रही है वो वास्तव में ग्रोथ कैपिटल नहीं है, बल्कि प्रोटेक्ट करने के लिए कि मोरेटोरियम की वजह से या कोविड की प्रॉब्लम की वजह से जो लॉस हुए हैं। ये देखिएगा, ये तो थी इससे संबंधित बात। इसी तरीके से अगर आप के साथ मैं दूसरे बैंक की बात करूं, दूसरा बैंक था हमारा एक्सिस बैंक। इसके रिजल्ट आए थे 21 तारीख को, यानी कि करीबन 9 दिन पहले। अगर हम इसके रिजल्ट की तरफ देखें, एक्सिस बैंक के रिजल्ट की तरफ, तो आज भी एक्सिस बैंक 3% की जो है गिरावट, 3.4% की गिरावट थी। और ये देखिएगा उसी दिन से ये शेयर जो है, अगर आप पिछले 1 महीने का भी देखेंगे तो चार्ट में आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिएगा ये रिजल्ट था, ये देखिएगा यहाँ पे रिजल्ट, ये रिजल्ट थे 22 तारीख को। 22 तारीख को, 21 तारीख को रिजल्ट आया, ये 22 तारीख तो मार्केट आवर्स के बाद आया। उसके बाद देखिएगा ये गिरावट क्या था इसके अंदर, इसके रिजल्ट भी सेम। इसने जो है अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो इसके कम हुए क्योंकि इसने प्रोविजन ज्यादा बना रखा था। लेकिन ये प्रूडेंस के हिसाब से मुझे इसका रिजल्ट जो है बाकियों के मुकाबले में इसलिए ठीक लगे थे कि ये थोड़ा सच्चाई ज्यादा बताना चाह रहा था। हालांकि देखिएगा सभी ने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है रिड्यूस करके दिखाए थे कि हमारे अदर एक्सपेंसेस कम हो गए। अब वही देखिएगा इसके शेयर प्राइस इसके 21 तारीख है। और देखिएगा ये लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये है एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक ने तो सारी धज्जियां ही उड़ा दी। और कैसे उड़ाई देखिएगा, ये जो शेयर था जिस दिन इसके रिजल्ट आए, रिजल्ट इस तरीके से पेश किए गए कि भाई साहब Q1Q पूरे मीडिया के अंदर एक ही खबर थी कि रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। और मैंने, क्योंकि ये वीकेंड में रिजल्ट्स आए थे सैटरडे के दिन, तो मैंने उसी दिन रिजल्ट एनालिसिस आपके साथ किया था और मैंने कहा था कि रिजल्ट के अंदर जो प्रोविजंस की फिगर है वो ठीक नहीं लग रही है हमें। मोरेटोरियम की जो बुक है, जिससे आज एचडीएफसी लिमिटेड ने मोरेटोरियम की बुक के बारे में बताया, उस तरीके से इन्होंने नहीं बताया। उसी तरीके से उसी समय उसी दिन इनकी एजीएम भी थी। एजीएम के अंदर इन्होंने जो है आदित्य पुरी जी ने भी जो है कुछ ऐसी बातें बोली कि देखिएगा ये बाटा चलाने वाले जो लोग थे उन्होंने आज इस बैंक को इतना बड़ा करा। और इस तरीके से देखिएगा हमारे को असेट्स क्वालिटी के बारे में जो सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि केवल 9% की मोरेटोरियम बुक है। देखिएगा इनके बैंक के अंदर भी आप एक बात ध्यान रखिएगा कि एचडीएफसी बैंक के अंदर मोरेटोरियम बुक एचडीएफसी लिमिटेड से भी आई है। तो ध्यान रखिएगा इनका बहुत सारा जो हाउसिंग लोन वाला पोर्टफोलियो है वो सारा कहां से आता है, एचडीएफसी लिमिटेड से आता है। तो मेजर पोर्शन इसके पास एचडीएफसी बैंक के पास कहां से आता है, एचडीएफसी लिमिटेड से। अब देखिएगा आज मैंने भी एचडीएफसी लिमिटेड के रिजल्ट एनालिसिस किए, तो उन रिजल्ट एनालिसिस में क्या बताया मैंने, उन रिजल्ट एनालिसिस में यही बताया कि प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं, लेकिन देखिएगा वहां पर उन्होंने क्लियरली बताया कि मोरेटोरियम बुक अभी भी 16% पे है और कंसोलिडेटेड बेसिस पर 20% से ऊपर है पूरी लोन बुक। और उनमें उन्होंने रियल एस्टेट के डेवलपर्स को भी लोन दिया हुआ है, हाउसिंग लोन भी है। लेकिन इन्होंने अपनी बैंक बैलेंस शीट में ये बात नहीं बताई थी। और उसी दिन अगले दिन की मार्केट के अंदर तेजी थी, तो इस सुबह शेयर तेजी से खुला, ऊपर एक नए हाई मारा है
मतलब जो मंथली हाई थे, मंथली हाई मारे और वहां पर जो है एक सेलिंग आई और वहीं पर आदित्यपुरी जी ने अपने जो शेयर हैं वो सेल कर दिए और उसके बाद 2 दिन वहीं पर उसी के आसपास 1020 और 1050 के बीच में 3 दिन ट्रेड किया, सोमवार, मंगल और बुध। और वहीं पर आदित्यपुरी जी ने जो है उन 3 दिनों के अंदर अपने मोस्टली जो स्टॉक्स थे, जो शेयर्स थे, वो बेच दिए। और उसके बाद वो जो खबर थी वो वहां पे भी मीडिया में नहीं आई, वो मीडिया में खबर आई सैटरडे को। तो देखिएगा उसके बाद यहां पर इस बैंक के प्रति भी जो है विश्वास बड़े इंस्टीट्यूशंस का कमजोर हुआ। और मैंने कहा भी था, संडे के दिन वीडियो बनाई थी, मैंने कहा देखिएगा जो सेल की गई है, सेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपने ट्रस्ट डेफिसिट दिखाया है, यानी कि जो विश्वास है उसकी कमी दिखाई है ना, वो मार्केट आपको बता देगी। और मार्केट ने देखिएगा इस हफ्ते के अंदर एचडीएफसी दिग्गज है, इससे निफ्टी चलती है। देखिएगा कल रिलायंस का शेयर गिर रहा था, एचडीएफसी बैंक लीड कर रहा था। उसके बाद तो कल भी जो है एचडीएफसी बैंक ने निफ्टी को गिराने में अहम भूमिका लगाई। आज भी देखिएगा जो है वीकनेस जब बैंक निफ्टी के अंदर आई तो एचडीएफसी बैंक से आई। कोटक महिंद्रा बैंक तो भाई साहब आज जो है 3-4% ऊपर चला गया था, 1415, 18, 20 के रेट तो टच करके आया वो। लेकिन क्या हुआ, इसकी वजह से गिरावट आ गई। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं या म्यूचुअल फंड बिजनेस है, इसलिए जो है बैंक का पोर्शन उसका प्रोपोर्शनेटली कम है और वो जो है चीजें ज्यादा बताता नहीं है वहां भी। तो वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से वो बैंक अभी भी जो है स्टेबल बना हुआ है। लेकिन देखिएगा उसमें भी आज देखिएगा नेगेटिव टेरिटरी के अंदर बंद किया उसको भी। तो आज एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, निफ्टी को और बैंक निफ्टी को गिराने में इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। आज देखिएगा 5% से ज्यादा इंडसइंड बैंक का भी जो है गिरावट देखने के लिए, जबकि जिस रेट पर प्रमोटर शेयर ले रहे हैं उससे भी जो है नीचे के आज जो है उसने क्लोजिंग दिखाई है इंडसइंड बैंक ने। तो अल्टीमेटली यहां पर जो चीज है वो बड़े प्लेयर्स जो है एचडीएफसी बैंक में तो स्पेशली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेसिस पर यहां पर जो है सेलिंग कर रहे हैं। और देखिएगा यहां पर आज भी देखिएगा निफ्टी की इतनी जो है स्ट्रॉन्ग चार्ट्स थे, उन स्ट्रॉन्ग चार्ट्स को वीक करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो आज देखिएगा एचडीएफसी लिमिटेड ने निभाया मोरेटोरियम बुक की वजह से, और अभी तक जो है कल तक और आज भी जो है एचडीएफसी बैंक ने निभाया। तो अब देखिएगा एचडीएफसी बैंक के भी अगर चार्ट अगर हम देखें तो आपको बात पता चल जाएगी। हालांकि क्योंकि दिग्गज है इसमें, तो आप समझ लीजिएगा 5 रुपए भी इसको गिराना बड़ा भारी काम होता है। इस शेयर के अंदर जैसे ही मैं काफी समय से इसको ट्रैक कर रहा हूं, इसको अगर आप 5 रुपए भी गिराओगे तो तुरंत बाइंग आ जाती थी इसके अंदर। अब देखिएगा, अब यहां पे देखिएगा आज 1.31% गिरावट है। इसको आप 5 दिनों में देखिए, 5 दिनों में देखिएगा ये 1115, 1120। अगर आप इसको 1 महीने में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिएगा ये प्राइस, ये देखिएगा, ये क्योंकि क्लोजिंग 1150 पे नहीं हुई, इंट्राडे 1150 से इसने टच किए थे, तो 1150 के लेवल जो टच करने के बाद आज 1050 के लेवल पर बंद हुआ है। मैं इसलिए इसको ज्यादा मानता हूं क्योंकि ये दिग्गज है, इसमें थोड़ी सी भी गिरावट नहीं होती। देखिएगा मैं मानता हूं कि जो एक्सिस बैंक है और आईसीआईसी बैंक है वो हाई बीटा सेगमेंट में, ये भी हाई बीटा है, लेकिन ये उनके मुकाबले में एचडीएफसी बैंक का बीटा आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक से कम है। तो अल्टीमेटली जो इनके अंदर मूवमेंट्स होती है वो कम होती है, लेकिन फिर भी जो है आज ये भी उसकी चपेट में आ गया। और अगर हम आज बाकी बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो देखिएगा यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का अगर आप चार्ट देखेंगे तो 1385 पे नेगेटिवली बंद हुआ है, लेकिन आज का अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी किस तरीके से। देखिएगा सुबह खुला नीचे और कितनी देर तक वो हाई मारा। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए, एचडीएफसी लिमिटेड के रिजल्ट आए, एचडीएफसी बैंक ने नीचे मार्केट को गिरना शुरू किया, नहीं संभाल पाया। और फिर देखिएगा आईसीआईसी और एक्सिस बैंक, इन सब ने मिलकर लंका लगा दी मार्केट की। और अल्टीमेटली जो है आज बियर्स जो है मार्केट के अंदर हावी होते हुए नजर आए, और आज एफएनओ की जो है सेटलमेंट भी। तो आप देखिएगा किस तरीके से जो है मूवमेंट आज हुई है। ऊपर से देखिएगा कहां तक, मतलब मार्केट के अंदर एक ही वॉल्यूम के साथ जो है तेजी देखने के लिए मिली। और अगर तो यहां पर जो है इसके साथ अगर आप बाकी बैंकों में भी देखेंगे तो गिरावट का रुख था सभी में ही। अगर आप इंडसइंड बैंक देखेंगे तो 5.57, आरबीएल बैंक 4.3, और आरबीएल बैंक के अंदर भी जो है रिजल्ट्स के बाद उन लोगों को समझ, मैं आपको बोल रहा हूं जिसका रिजल्ट आ रहा है वहां पे जो बड़े इन्वेस्टर्स उनको समझ में आ रहा है वीकनेस क्या है। आप उनको प्रॉफिट दिखाते रहो, उनको पता है कि प्रॉफिट कैसे बनाया है। आईडीएफसी बैंक देखिएगा रिजल्ट अच्छे थे फिर भी देखिएगा 4% की गिरावट। यहाँ पर भी जो है प्रोविजंस जो है मुझे, और जो मोरेटोरियम बुक है उसके संबंध में जो है अभी थोड़े से कंसर्न थे, इसके बारे में डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं जो कल मैंने शेयर की थी। इसके बाद देखिएगा एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक के अंदर गिरावट कितनी थी देखिएगा 3.41%। पंजाब नेशनल बैंक इनमें कुछ है नहीं। फेडरल बैंक देखिए 2.96, इसने भी अच्छे रिजल्ट दिखाए थे, लेकिन फिर भी देखिएगा चल नहीं रहा है जिस दिन से रिजल्ट अच्छे दिखाए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 2.96,
एसबीआई देखिएगा 2.43, इसका रिजल्ट नहीं आया अभी। आईसीआईसी बैंक 1.74, एचडीएफसी 1.31, कोटक महिंद्रा 0.32। आज एक पॉजिटिव में बंद था, तो वो था आप देखिएगा येस बैंक, और इसके अलावा जो है बंधन बैंक भी पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ। तो देखिएगा येस बैंक जो है वो वास्तव में इसकी स्टोरी अलग ही होती है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, इसके बारे में मेरी अलग वीडियोस आती रहती हैं। आपको बस ये सारा एनालिसिस मैंने करके दिया, तो आप समझ के रखिएगा कि देखिएगा ये जो सेक्टर है इसके अंदर बड़े इन्वेस्टर्स को भी बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे पेन है, और उनके रिजल्ट्स जैसे जैसे आ रहे हैं वो उसके ऊपर तुरंत देखिएगा शॉर्ट्स पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं। इसी से संबंधित मैंने एक वीडियो कल या परसों जो है आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट के एनालिसिस से संबंधित नहीं, बल्कि एक ट्रेड एनालिसिस से संबंधित एक वीडियो भी शेयर की थी, तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए वो भी चाहें तो वो देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।